हर साल सावन का महीना आते ही भारत की सड़कें भगवा रंग में रंग जाती हैं। हरिद्वार, गंगोत्री, सुल्तानगंज और भी कई अन्य तीर्थ स्थलों पर लाखों श्रद्धालु कंधों पर कांवड़ उठा करके सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते हैं। कोई 50 किलोमीटर, कोई 200, कोई 500 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर करते हैं। बारिश हो, धूप हो, थकान, फिर भी उनके कदम नहीं रुकते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है लोग कांवड़ क्यों ले जाते हैं? क्या भगवान शिव ने ऐसा करने के लिए कहा था? क्या ये परंपरा हजारों साल पुरानी है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा सच है जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं? आज हम किसी अफवाह या अंधविश्वास की नहीं, बल्कि धार्मिक मान्यताओं, इतिहास और उपलब्ध तथ्यों के अनुसार इस पूरी परंपरा को समझेंगे। तो देखो, ऐसा है, सबसे पहले ये समझते हैं कांवड़ होती क्या है। कांवड़ एक बांस की लकड़ी का बना हुआ एक ढांचा होता है जिसमें दोनों ओर कलश जो जल से भरे हुए, गंगा जल से भरे हुए होते, वो लटकाए जाते हैं। श्रद्धालु विशेष नदी, खास करके गंगा नदी से गंगा जल भर करके बिना रुके और न जमीन पर रखते हैं, बिना जमीन पर रखे उसे लगातार पैदल चलते हुए अपने गांव और शहर में शिव मंदिर में ले जाते हैं। फिर वहीं उस जल से शिवलिंग का जलाभिषेक किया जाता है। यही पूरी यात्रा कांवड़ यात्रा कहलाती है। लेकिन सवाल अभी वही है कि शिव को जल क्यों चढ़ाते हैं, जलाभिषेक क्यों करते हैं? तो देखो, ऐसा है, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर देखा जाए तो लगभग आप सभी जानते हैं, जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया, जो कि इसी सावन के मास में किया था, तो उसमें सबसे पहले भयंकर विष निकला जिसे हलाहल कहते हैं। उस विष की शक्ति इतनी भयावह थी, ऐसा बताते हैं कि पूरी सृष्टि उससे नाश हो सकती थी। तब भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए उस विष को पी लिया। उस विष को उन्होंने अपने कंठ में धारण कर लिया, तो विष का इतना तेज था कि उनका कंठ नीला पड़ गया। इसी कारण उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। जब वे विष पिया तो शरीर में गर्मी अत्यधिक बढ़ गई, तो उस गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं ने उनका जलाभिषेक किया। देवताओं ने लगातार उनके ऊपर जल वर्षा की। यहीं से शिव पर जल अभिषेक की परंपरा शुरू हुई। ध्यान रहे, ये धार्मिक मान्यता है जिसका करोड़ों श्रद्धालु सम्मान करते हैं, परंतु इसे ऐतिहासिक घटनाओं के रूप में से प्रमाणित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा कोई ठोस प्रमाण मिलता नहीं है। हालांकि नदियों से जल लाकर के देवताओं पर चढ़ाना, उन पर जल अर्पित करने की परंपरा बहुत पुरानी है, काफी प्राचीन है। मध्यकाल और बाद के समय में उत्तर भारत में यह परंपरा अधिक संगठित रूप में दिखाई देती है। वैसे आज भी उत्तर भारत में ही सबसे अधिक इसे माना जाता है, ये परंपरा प्रसिद्ध है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में सड़क परिवहन और सामाजिक संगठनों की भागीदारी के कारण कांवड़ यात्रा का आकार, इसका विस्तार बहुत तेजी से बढ़ा है। इसका प्रचलन व्यापक रूप से फैल गया है। आज ये दुनिया की सबसे बड़ी, वर्ष में एक बार धार्मिक यात्रा होने वाली श्रेष्ठ मानी जाती है। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि लोग इतनी कठिन यात्रा क्यों करते हैं? तो देखो, ऐसा है, इसके लिए अलग अलग कारण हो सकते हैं। कोई श्रद्धा का भी कारण हो सकता है। कुछ लोग अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए जाते हैं, कुछ लोग अपनी मनोकामना पूर्ति होने पर धन्यवाद देने के लिए जाते हैं, कुछ लोग परिवार के स्वास्थ्य के लिए, खुशहाली के लिए जाते हैं, कुछ लोग इसे तपस्या मानते हैं। हालांकि इसमें एक बात बहुत अच्छी है, इस यात्रा के समय काल में जो भी कांवड़ी होते हैं वो सब नशे पत्ते से दूर रहते हैं और सात्विक भोजन करते हैं। कई लोग नंगे पैर ही चलते हैं। कुछ लोग पूरी यात्रा में जमीन पर नहीं सोते हैं, वो लेटते ही नहीं हैं। कांवड़ को जमीन पर नहीं रखते हैं क्योंकि इसे शुद्ध माना जाता है, पवित्र माना जाता है। ये केवल पैदल ही चलना नहीं होता है, अगर देखा जाए तो आत्म संयम, धैर्य और एक तरह से अनुशासन की भी परीक्षा हो जाती है। आगे पूछा गया है कि इसका कोई वैज्ञानिक पहलू भी है क्या, यानी इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण भी है क्या?
तो देखो ऐसा है, अगर चमत्कारों की बात करो तो विज्ञान फिर इस तरह की किसी प्रकार की कोई भी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन यात्रा के कुछ व्यवहारिक लाभ जरूर हो सकते हैं। लंबी दूरी पैदल चलना शरीर के लिए अच्छा हो सकता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो सकता है, मानसिक स्थिति के लिए, तनाव मुक्त होने के लिए भी अच्छा हो सकता है। समूह में यात्रा करने से आपस में सामाजिक सहयोग और आपसी प्रेम भी बढ़ता है। इसमें एक सामाजिक जुड़ाव की नींव पड़ती है। कि ये तभी लाभदायक है जब ये यात्रा सुरक्षित ढंग से और शारीरिक क्षमताओं के अनुसार की जाए। खास बात है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, कई श्रद्धालु हरिद्वार के अलावा गंगोत्री, गौमुख और बिहार के सुल्तानगंज से भी जल लाते हैं। सुल्तानगंज की खास बात यह है कि यहां गंगा उत्तर की ओर बहती है, जिसे धार्मिक दृष्टि से विशेष माना जाता है। यहीं से लाखों श्रद्धालु लगभग 105 किलोमीटर पैदल चल करके देवघर स्थित बाबा बैजनाथ धाम में जल अर्पित करते हैं। आज कई राज्यों में कांवड़ यात्रियों के लिए अस्थायी चिकित्सा शिविर, भोजन, पानी और विश्राम की व्यवस्था भी की जाती है, जिसमें कुछ स्थानीय लोग भी होते हैं और समाज सेवी संस्थाएं भी आगे आकर के इसमें भाग लेती हैं, बल्कि यूं कहूं सहयोग करती हैं। कुल मिलाकर अगर इसके निष्कर्ष पर जाते हैं तो कांवड़ यात्रा का असली सच क्या है? अगर इतिहास की नजर से देखें तो ये एक ऐसी परंपरा है जिसका वर्तमान स्वरूप समय के साथ विकसित हुआ है। वहीं अगर इसे धार्मिक दृष्टि से देखें तो भगवान शिव के प्रति श्रद्धा, समर्पण और भक्ति का प्रतीक है। वहीं अगर सामाजिक दृष्टि से देखें तो ये सेवा, अनुशासन, सहयोग और सामुदायिक भागीदारी का भी एक शानदार उदाहरण है। और शायद यही कारण है कि हर साल लाखों लोग बिना किसी निमंत्रण के इस यात्रा में शामिल हो जाते हैं। किसी के लिए आस्था है, किसी के लिए तपस्या है, किसी के लिए स्वयं को परखने का माध्यम है। इसमें आपकी राय क्या है, हमें जरूर बताना। क्या आपने कभी कांवड़ यात्रा की है या किसी कांवड़िये की मदद की है? क्या आप इस कांवड़ यात्रा में विश्वास रखते हैं? आप इस कांवड़ यात्रा को किस रूप में देखते हैं? आप चाहे तो अपनी राय हमें लिख सकते हैं। गुरुदेव दयालु।